बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी से ही सत्संग करवाते रहे, परंतु कभी कभी जब आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी मौज में आते तो छोटी छोटी बातों पर भी कितने ही रहस्यमय वचन फरमाते, जिन्हें श्रवण कर प्रेमी जनों के हृदय पुलकित हो उठते। ऐसे ही एक बार आपने महात्मा सुखात्मानंद जी के विषय में वे रहस्यमय वचन फरमाए, जिससे कि महात्मा सुखात्मानंद जी भी ज्ञान चक्षु खुल गए और अन्य महात्मा जनों को भी संत महापुरुषों के सुखदायी वह कल्याणकारी श्री वचनों को सुनने का अवसर मिल गया। महात्मा सुखात्मानंद जी ने अपने वर्णन इस प्रकार किया है। अभी मैं भक्त वेश में घर में ही रहता था। मेरे बड़े भाई महात्मा निजानंद जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अत्यंत श्रद्धालु तथा प्रेमी थे, परंतु वे देह रूप से सूरदास नेत्रहीन थे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने स्थान लखी जिला सक्कर सिंध में शहर वाले आश्रम में कृपा की, तो मैं अपने बड़े भाई साहिब जी के आग्रह पर उनके साथ श्री दर्शन के लिए आश्रम पर गया। जब मैंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मनोहारी दिव्य छटा को निहारा तो मुझे अपनी सूध बूझ ही न रही। श्री दर्शन कर सत्संग के पश्चात में अन्य भक्तजनों की भांति लंगर आदि की सेवा में लग गया। मेरे मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का प्रेम तरंगित हो उठा। मैंने अपने बड़े भाई महात्मा निजानंद जी को आग्रह पूर्वक कहा कि मुझे भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से साधु वेश दिलाइए। पहले तो मेरे भाई साहिब जी ने मेरे साथ बहुत से प्रश्न किए कि संसार त्यागना कोई आसान काम नहीं है, यहाँ अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है आदि, लेकिन मैंने एक ही उत्तर दिया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मन स्वयं मर जाता है। मेरी अचल निष्ठा को देखकर भाई साहब जी ने इस विनय को श्री चरणों में पहुँचने के लिए मुझे विश्वास दिलाया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसी आश्रम के चौबारे में विराजमान थे। श्री चरणों में कुछ महात्मा जन भी बैठे हुए थे। इधर मेरे भाई साहब जी ने मुझे लंगर से बुलवा लिया और उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में यह विनय कर दी कि प्रभु, मेरा छोटा भाई आपके श्री चरणों में रहकर साधु वेश में जीवन पर्याप्त श्री दरबार की सेवा करना चाहता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो ही श्री वचन फरमाने आरंभ किए तो मैं अपने भाई के संदेश अनुसार चौबारे पर पहुंचकर दंडवत कर एक और दीवार के साथ खड़ा हो गया। मैंने सुना कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमा रहे थे, महात्मा निजानंद जी, क्या तुम्हारा छोटा भाई भी सूरदास नेत्रहीन है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, महाप्रभु, उसकी आंखें ठीक ठाक हैं। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सब साधु महात्माजनों से मौजवश पूछा कि क्या आप सबने इसके छोटे भाई को देखा है? वह सूरदास है या सुजाखा? सब महात्माजनों ने विनय की, प्रभु, वह लंगर में बड़े हित चित्त से सेवा करता है तथा वह सुजाखा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया कि महात्मा निजानंद जी, तुम यह
बताओ कि तुमने उसे भक्ति पथ पर लगाया है या उसने तुम्हें रास्ता दिखाया है। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु वह भूला हुआ था, आपकी कृपा से वह मेरे साथ ही श्री दर्शन के लिए आया और उसने इस मार्ग को देखा। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी ने फरमाया कि जब वह रास्ता भूला हुआ था और तुम्हारे द्वारा ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह आँखों वाला कैसे हुआ? क्योंकि होए सुजाखा नाना सो किहू उजराही पाए। यदि वह आँखें रखता तो रास्ता क्यों भूलता? अब उसे आँखें मिलेंगी। पुनः आपने फरमाया कि सभी महात्मजन गुरुवाणी यह शब्द पढ़ो, अंधे आही न आखिर आनी, जिन सुखी लोहे नाही, अंधे से ही नानका खसमाहू घुथे जाही। देह की आँखों से केवल माया के स्थूल पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। ज्ञान चक्षु अंदर की आँख के मिल जाने पर जीव संसार को यथार्थ रूप में देख सकता है। बाहर की आँख से अंतर्लीन दृश्य नहीं देखे जा सकते। इस प्रकार श्री वचन फरमाए हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः सब महात्मा जनों को पूछा कि अब बताओ, महात्मा जी निजानंद जी नेत्रों वाला है या कि उसका छोटा भाई भक्त मेहरचंद्र? सबने विनय की, प्रभु महात्मा निजानंद जी को ज्ञान चक्षु प्राप्त हो चुकी है, अतः वह वास्तविक अर्थों में वह नेत्रों वाला है। यह रहस्यमय वचन सुनकर सब महात्मजन नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात भक्त मेहरचंद जी ने दंडवत वंदना की, श्री चरणों में शरणागति तथा साधु वेद धारण करने के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने साधु वेश देने के लिए कई बार भक्ति पथ की रुकावटों के विषय में वचन फरमाए, परंतु इनके दृढ़ संकल्प को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति से कुछ समय पश्चात इन्हें साधु वेद देकर इनका नाम महात्मा शुकात्मानंद जी रखा। महात्मा निजानंद जी के एक और छोटे भाई थे, उन्होंने भी इनके साथ ही इस मार्ग को ग्रहण किया तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनको भी साधु वेद देकर उनका नाम महात्मा नित्य सुखानंद जी रखा। ये दोनों भाई गुरु दरबार की सेवा हितचित से करने लगे। इस प्रकार आपने कई बार अपनी मौज अनुसार सिंध में श्री वचन फरमाकर प्रेमी जनों को कृतार्थ किया। आपने कई प्रेमियों को यहाँ गुरु दरबार में शरणागति के लिए श्री आज्ञा दी। कितने ही भक्तजनों को उनकी विनय पर उन्हें अपनी कृपा से साधु वेश प्रदान किया। श्री स्वामी श्री तीसरी बादशाही जी ने सिंध की संगतों को भक्ति के अनुपम धन से माला माल कर दिया था। प्रेम भक्ति में सभी प्रेमी रंग जा चुके थे। दीपावली का सुपर्व भी समीप था। प्रेमियों ने दीपावली का पर्व सिंध में ही मनाने के लिए आपके श्री चरणों में विनय की। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी दीपावली का शुभ पर्व सिंध में मनाया। आपके आगमन से और भी सैकड़ों प्रेमी बन आए। सिंध में तो मानो प्रेम रूपी अमृत दिन रात ही बरस रहा था। प्रेमी जन सदा श्री दर्शन के लिए आतुर रहते। कई तो इतने मत वाले हो जाते कि जब आप सैर के लिए
समय बाहर जाते, साथ में श्री स्वामी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी भी होते, तो कई प्रेमी उनके नाम पर ही जयकारे बोलने आरंभ कर देते। आप उन्हें इस मस्ती में डूबा हुआ जब देखते तो मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होते। सिंधी लोगों ने आपका भाव भीना स्वागत किया। आपने कुछ समय तक सिंध को अपने पावन श्री वचन अमृत तथा श्री दर्शन से कृतार्थ किया। फिर वहाँ से आपने अन्य स्थानों के भाग्य जगाने के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात आपके श्री चरणों में श्री आनंदपुर के प्रेमियों ने श्री दर्शन देने के लिए विनय पत्रिकाएं भेजी। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने अप्रैल सन 1935 के आरंभ में यहाँ कृपा की। अब तक यहाँ पर श्री आनंदपुर निवासियों ने काफ़ी जमीन उपज योग्य भी बना ली थी। चकों पर भी कुछ भूमि के भागों को साफ कर उन पर घास फूस के टपरे बना दिए गए थे। इस बार वैसाखी का पर्व श्री आनंदपुर में मनाया गया। सीमा प्रांत तथा पंजाब की संगतें श्री दर्शन के लिए आई। उस समय पंजाब तथा सीमा प्रांत की संगतों को श्री आनंदपुर स्थान पर पहुंचना ऐसा लगता था जैसे भारत से कई विदेश जा रहे हों, क्योंकि यातायात के साधन सुलभ न थे। कहीं बस पर जाना पड़ता था तो कहीं बैलगाड़ी पर, यहाँ तक कि कभी कभी तो पैदल यात्रा भी करनी पड़ती थी। इसी पर्व पर सिंध से श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी भी आए। आपने उनको जाने से पहले श्री आज्ञा फरमाई कि आपने अधिकृत संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण कर लो। आप भविष्य की जानते हुए फरमा रहे थे, क्योंकि श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी ने बाद में संपूर्ण श्री आनंदपुर का निर्माण करना था। उन्होंने श्री आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। पंजाब की संगतों ने श्री चरणों में पंजाब जाने के लिए विनय की। आप जब पंजाब के लिए विदा होने लगे तो श्री आनंदपुर के निवासी प्रेमियों ने कार को घेर कर कार के आगे दंडवत कर दी। श्री आनंदपुर के प्रेमी यह चाहते थे कि आप सदा हमारे पास रहें। आपने उस समय एक पलंग मंगवाया तथा उस पर विराजमान हो गए। सब प्रेमी पलंग को घेर कर खड़े हो गए। इधर महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी श्री आज्ञा अनुसार कार को फाटक के पास ले गए। इधर आप प्रेमियों को श्री दर्शन से निहाल करने लगे। सभी प्रेमियों ने इस दर्शन रूपी स्वाति सलील को पिया। उस समय श्री वचन हुए, हमने अब एक स्थायी स्थान पर विश्राम करना है। हम सड़क के मध्य में खड़े हैं। हमारा निवास स्थान भी मध्य में है और होगा गुरुमुख हो।